इसी टेन्योर में 14 नई जो तहसीलें हैं वो फाल हो जाएंगी। एक तो ये फैसला था, जामिर में शंग्रीला है, इसी तरह के इस नौयत के जो बड़े होटल्स हैं और वो भी जो बेड के ऊपर जो कोई टैक्स लगेगा या चार्जेस लगेंगे वो जो है गैर मुकामी जो टूरिस्ट है उनके ऊपर वो अप्लाई होगा। 3-4 कैटेगरीज बनाए थे हमराब में से, बिल्कुल लो आमदनी के हिसाब से यही रेट बरकरार। सेकंड आमदनी के लिए कितना रेट बढ़ना चाहें, उससे ऊपर के लिए कितना बढ़ना चाहें, उससे ऊपर के लिए ये गंदम मिलना भी चाहे कि नहीं मिलना चाहे, ये 4 कैटेगरीज आए थे। तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाया, एक कमेटी बना के दोबारा इसके ऊपर करना तहकीकात करके रिपोर्ट सबमिट करो कराएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काबीना का 20वां इजलास वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक़िद हुआ। इसमें सबसे पहले तो ये जो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने 14 तहसीलों का ऐलान किया था, उस हवाले से चूँकि थोड़ी सी ताख़ीर हो गई थी तो आज बाज़ाब्ता तौर पे चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान भी उस काबीना इजलास में मौजूद थे, तो उनकी बाज़ाब्ता तौर पे मंजूरी के बाद इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में उनका नोटिफिकेशन जारी होगा और इसी जो ये टेन्योर है हुकूमत का, इसी टेन्योर में 14 नई जो तहसीलें हैं वो फाल हो जाएंगी। एक तो ये फैसला था। उसके अलावा एक और जो फैसला हुआ जिसमें ये जो एक हायरिंग ऑफ 54 एजुकेशन फेलोज़ का इशू था। 1200 ऑलरेडी हमारी जो है ना वो पहले से एजुकेशन फेलोज़ काम कर रहे हैं, तो 54 और जो है ना वो फेलोज़ जो हैं उनको हायर करने का फैसला किया गया। ये भी एक एजेंडे का आज का हिस्सा था। फिर ये जो एक कमेटी कंस्टिट्यूट करनी थी ताकि गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी इश्यूज़ हैं फेडरल लेवल के ऊपर वफाकी सतह पे वफाकी हुकूमत से बात की जाए कि जिस तरह से पानी के रॉयल्टीज़ के इश्यूज़ हैं आज़ाद कश्मीर में, उनके जितने मंगला डैम है, नेलुम जहलुम उनका जो पावर प्रोजेक्ट है वहाँ से बिजली की जनरेशन, उनकी रॉयल्टीज़ उनको मिल रही है। इसी तरह चूँकि हमारा दियामिर बादशाह डैम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का सबसे इस वक्त जो मेगा प्रोजेक्ट है वो दियामिर गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बन रहा है। इंशाल्लाह अगले 4-5 साल में वो कंप्लीट होगा, तो उसकी जो है ना वो रॉयल्टी के हवाले से भी वफाक से बात की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी जो जाके चाहे 10 दिन 15-20 दिन जितना भी अरसा लगे फेडरल से गिलगित बल्तिस्तान के इन मसाइल पे बात करेंगे। एक दूसरा ये था। उसके बाद ये जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ, ये एक लाइफ स्टाइल का एक इशू था। कोई 4-5 मुलाजमीन थे, कोई बड़ा मसला नहीं था। इनकी सैलरीज जो है वो 2023 से रुकी हुई थी किसी टेक्निकल वजह से। उनको जो है वो पिछले डेट से 2023 से ही उनकी सैलरीज 22 से मेरे ख्याल में उनकी सैलरीज को रिलीज करने का भी इसकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये जो होटल्स हैं, होटल रेगुलेशन एंड लेवी एक्ट 2020, इस पे डिबेट हुई और इसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कैबिनेट मेंबरान ने भी हिदायत की है मुताल्लिका महकमे को, एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे को, कि वो छोटे होटल मालिकान जो होते हैं उनके साथ जो है वो किसी किस्म का उन पर टैक्स न लगाया जाए। कोई ऐसा मसौदा तैयार करें, सिर्फ बड़े बड़े जो होटल्स हैं चाहे वो बल्तिस्तान में है, गिलगित में है, हुंजा में है या दियामिर में है, मसलन दियामिर में शंग्रीला है, इसी तरह के इस नौयत के जो बड़े होटल्स हैं और वो भी जो बेड के ऊपर जो कोई टैक्स लगेगा या चार्जेस लगेंगे वो जो है गैर मुकामी जो टूरिस्ट है उनके ऊपर वो अप्लाई होगा। मुकामी कोई भी बंदा जाके वहाँ पे स्टे करेगा तो उसके ऊपर वो चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे। तो इसमें सिर्फ इतना उनको ये हिदायत की गई है कि वो कैटेगराइजेशन करके अगले इजलास में पेश करें। ये एक फैसला हुआ। उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस बिल 2025 की मंजूरी दी गई। असम्बली में ज़ाहिर बिल पेश होगा। ये भी बहुत एक ज़रूरी इशू था। एक और इशू था ड्राफ्ट पॉलिसी रिगार्डिंग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ये जो इशू है मेरे ख्याल में एक तो टिम्बर है, दूसरा ये जो जिसे हम उर्फ़ाम में जड़ी बूटियाँ कहते हैं, खासकर अस्टोर में इसका बहुत बड़ा स्कोप है और मेरे ख्याल में दियामिर में भी इसका बड़ा स्कोप है। तो इसमें पहले रैंडम काम होता था, कोई लाइसेंसिंग नहीं थी, कोई इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोई परमिट नहीं था। तो इसकी भी मंजूरी दी गई। महकमा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे काम करेगा, इनको लाइसेंस इशू होगा, उसका एक तरीक़ेकार होगा, परमिट इशू होगा ताकि इसको लीगलाइज किया जा सके। बाकी सिर्फ थोड़े से इसके अंदर तफसील की ज़रूरत है। ये जो सोनीवाल कबाइल का दारुल तंगीर से लेके सिकरदू की आखिर तक या हमजे की आखिर तक या की आखिर तक सिर्फ सोनीवाल कबाइल नहीं, कोई भी लोकल वहाँ पे लोकल तरीके से अपना ये काम करते हैं, सोना निकालते हैं।
तो उनको जिस तरह पहले उनके हुकूक थे ये हुकूक बरकरार रखा जाएगा। इसमें कोई इनके हुकूक के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगा। ये एक डिसीजन हो गया, परमानेंट नहीं। बाकी जो लिस्ट जो लेंगे वो बड़े मशीनरी से काम करेंगे, और छोटे मशीनरी से जो हमारे लोकल लोग सनेवाल कबाइलिया और लोग काम करते हैं उनको जिस तरह पहले से हुकूक हासिल है ये हुकूक हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए पॉलिसी बनाया गया। तो एक तो ये है। दूसरा ये जो हमारे तहसीलों का मसला है ये 14 नहीं है बल्कि 16 तहसीलों का है। तो 16 तहसीलों का चीफ सेक्रेटरी साहब ने सीएम साहब से पूरा कैबिनेट से ये रिक्वेस्ट किया कि इनमें से कम करो, जितना कर सकते कम करो, और फिर जो है हमें सिफारिशात भेजो, हम इस पर नोटिफिकेशन निकालेंगे का। तो अब कल सीएम साहब और सेक्रेटरी SMBR ने बैठना है, बैठ के कम करते या इजाफा करते वो रिकमेंडेशन ऊपर भेजेंगे, नोटिफिकेशन निकलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है कैबिनेट का। 15 या 16 तहसील नया बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो इसके अलावा अभी हमारे महीना 40 दिन रह गया है। तो इसमें जो भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात है उनको हल की तरफ ले जाने के लिए सूबाई हुकूमत संजीदा तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तमाम मामलात जो है जो भी इतना इज्तिमाई इशूज़ है उनको अक्सरियत पे इसी तरह फैसले करके नोटिफिकेशन निकाल के और कौम के पास दोबारा हम जाएंगे इंशाअल्लाह। 2025 Gilgit-Baltistan Prohibition of Employment of Children Rules 2025 and Gilgit-Baltistan Bonded Forced Labor System रूल्स ये इसकी मंजूरी दी गई। और ये जो शॉप्स और इन पे जो है ना जो भी लोग काम करते हैं इस हवाले से कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे कि कोई बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है उसकी वेजेस कितनी है, उसको मतलब क्या दिया जा रहा है, और फिर वो जबरी जो है वो मुशक्क़त के तौर पे फिर कम उम्री में। तो इसमें फैसला ये किया गया है कि वो शॉप्स पे होटल्स पे जितने भी लोग काम करते हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, उनको भी मिनिमम वेजेस के ऊपर लाया जाएगा, और उसको भी फिर थ्रू उनको जो है ना इनकी जो सैलरीज होंगी उसको चेक किया जाएगा कि उनकी अदायगी का तरीक़ा क्या है, बैंक के ज़रिए हो रहा है, कैश दिया जाएगा। तो इसकी भी मंजूरी दी गई। और फिर ये जो हमारा एक था इशू, एक GBRSP वाला एक इशू था मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के डिविडेंड के हवाले से वो रुका हुआ था काफ़ी अर्से से, तो इसकी भी मंजूरी दी गई। तो इससे फिर हेल्थ और एजुकेशन में कुछ इनके प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये गंदम का इशू भी कैबिनेट में आया था, उसमें सीएम साहब ने ये डायरेक्टिव दिया कि एक कमेटी बनाया, कमेटी को कहा कि आप सिफारिशात इसके ऊपर तैयार करके दोबारा अगले कैबिनेट में लेके आओगा। तो उसके ऊपर तो जो कमेटी बनाया वो कमेटी सिफारिशात लेके वापस कैबिनेट में आएंगे। रह गया जंगलों वाला मसला जो है ये इससे पहले सूबाई हुकूमत की नॉलेज में नहीं लाया गया था। अभी दियामर से एक बहुत बड़ी जगह वहाँ पे आया था जो कारोबार करते वो लोग, तो उसके ऊपर सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मीटिंग तलब किया है सीएम साहब ने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू बैठ के इसकी तहकीकात क्या है उसको समझ के फिर सूबाई हुकूमतों से या मरकज़ी हुकूमत से लेजान करना है तो वो उस वक्त हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल उस पर फॉरेस्ट की मीटिंग बुलाया और कल इसके ऊपर पूरी तरीके से ब्रीफ होकर फिर मरकज़ सियासतों को ब्रीफ करने की हम पोजीशन में होंगे। कैबिनेट में आया था, उसमें सीएम साहब ने ये डायरेक्टिव दिया कि इसमें कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी से किस कैटेगरी तक ये बेड टैक्स या बेड फीस लगना चाहिए। ये इसकी आप लोगों ने तहकीक नहीं किया। इसमें मतलब आप तहकीक करके मतलब 2000 से ऊपर जो कमरों का किराया लेते हैं उन लोगों के ऊपर लगे या 2000 नीचे से लोगों के भी ऊपर लगे। तो इसकी तहकीकात के लिए भी दोबारा मतलब जो है वो बना के लाओ का है, क्योंकि ये लोकल लोगों के ऊपर किसी के ऊपर नहीं लगना है। अलबत्ता डोंट कंट्री से 10 लाख 20 लाख लोग जो लोग सयाह आते हैं हमारे यहाँ पे उनके ऊपर जिस होटल में बैठेंगे तो उससे 5% लेना है। अगर एक 5,000 रुपये के कमरे में बैठते तो 500 रुपये सूबाई हुकूमत को भी मिलेंगे। तो ये लोकल लोगों से नहीं, नॉन लोकल से यही फीस लेने की चक्कर में हम हैं। और इसके लिए ये कैटेगरी का ताकीक नहीं किया था, तो उसमें कैटेगरी ताकीक करके लाओ कि फिर इस पोजीशन से नीचे नहीं लगेगा, इस पोजीशन से ऊपर लगेगा, तो इसकी वजाहत करके लाओ का। तो ये अभी तो लगा नहीं है, वजाहत करके आएगा तो फिर लगेगा। उसमें कीमत बढ़ाने का भी इतना नहीं था इशू आम पब्लिक के हिसाब के लिए कीमत बढ़ाने का नहीं था। 3-4 रिकमेंडेशन आए थे सर्वे के तहत 3-4 कैटेगरीज बनाए थे अमराब में से बिल्कुल लो आमदनी के हिसाब से यही रेट बरकरार
सेकंड आमदनी के लिए कितना रेट बढ़ना चाहें, उससे ऊपर के लिए कितना बढ़ना चाहें, उससे ऊपर के लिए ये गंदम मिलना भी चाहे कि नहीं मिलना चाहे। ये 4 कैटेगरी शायद है। तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाया, एक कमेटी बना के दोबारा इसके ऊपर करना तहकीकात करके रिपोर्ट सबमिट करोगा। हम ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। ये तहसीलों का नोटिफिकेशन हो जाए तो आपके पास जो पहले से अमला आपके पास है, इनसे वक्ती तौर पे काम लिया जाएगा। मुस्तकबिल के लिए इनके लिए बाकायदा पोस्टों का क्रिएशन होगा, पोस्टें आएंगे, अपॉइंटमेंट होगा, लंबा वक्त चाहिए। अगले 5 साल में भी ये हो सकते पूरा ना हो सके, लेकिन काम इलाके की लोगों का काम चल पड़ेगा। किसी और की डिप्टी लगाएंगे मौजूदा लोगों में से, उनके जरिए इनका काम जो है चलेगा। था सर आपका जो 10 करोड़ वाला इंडोमेंट फंड का जो टेक्निकल उसके अंदर डिपार्टमेंट्स में कोई इशू है, तो कल वैसे भी आप लोगों की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात है 3 बजे, मतलब सूबाई हुकूमत ने तो उसकी मंजूरी दी है। बाकायदा कुछ अगर तरीक़ेकार SOPs या वो चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट्स में कोई हार्डल्स आ रहे हैं, वो फिर कल आप सीएम साहब को बता दें। इंशाल्लाह वो जहाँ पे कोई आपके लिए मसाइल है वो भी आगे बढ़ाएगा। सर इसमें एक और सवाल है सर, इंडोमेंट फंड के हवाले से वो जो पॉलिसी, क्योंकि मतलब अभी लंबा जवाब भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। शॉर्ट ये है कि आपकी कमेटी बनी मेरे ख्याल में इस इशू के ऊपर, उस कमेटी ने बैठ के उसके तरीक़ेकार तय करने के लिए जो भी फैसले किए हैं या अभी आप लोगों ने फैसला करना है उसको, चूंकि मुझे इल्म नहीं है, तो कल जो हमारी सीएम साहब से मुलाकात होगी इसको आप अलग से एजेंडे में रख लें ताकि हम वहाँ पे इस पर बात कर सकें, ताकि इसमें कोई हर्डल्स हैं तो आगे बढ़ाएं।